हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में रिपीटेड है और 2 बार नहीं काफ़ी बार आया हुआ है, इसको सीख लेते हैं। If we add 1 to the numerator and the subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? हमसे पूछ रहा फ्रैक्शन क्या है। देखो फ्रैक्शन तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको सबसे पहले ये पता होगा कि फ्रैक्शन होते क्या है। बच्चा जानता है सर फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान से सीखना भाई, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि फ्रैक्शन आप लोग निकाल पाए तो सबसे पहले किसको ऐड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को, और फिर किसको ऐड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को सीख सकते हैं। तो क्या काम करें, सबसे पहले लेट कर ले, लेट न्यूमरेटर एन लिख रहा हूँ भाई शॉर्टकट, लेट न्यूमरेटर को एक्स मान लो और लेट डिनोमिनेटर को वाई मान लो। तो फ्रैक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। फ्रैक्शन को एफ से लिख दिया तो फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी एक्स अपॉन वाई। इतनी बात समझ आ गई अब आपको। अगर आप चाहते हो कि फ्रैक्शन बताओ सर कैसे निकलेगी, तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है, तो न्यूमरेटर को x मान लो और डिनोमिनेटर को y मान लो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन वाई। अब क्या काम करेंगे हम, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको काम करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सर, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1, इफ यदि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर क्या है सर, एक्स। ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, कर दिया सर। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से सब्ट्रैक्ट 1 कर दो। समझ आ गया। यहाँ ऐड करने के लिए बोला 1 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1 बोला। डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन का जिक्र आए तो अपन लगा दो। और ये फ्रैक्शन बन चुकी है और ये फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन रिड्यूस 1 और ये फ्रैक्शन 1 हो जाती है। ये समझ आई आपको। सिंपल, आपको क्या काम करना है भाई, x में 1 ऐड करना है और y में 1 माइनस करना है, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जाती है। अब इसके ऊपर आप बच्चा 1 लगा सकता है, क्रॉस मल्टीपल कर सकता है। जैसे क्रॉस मल्टीपल करोगे आप लोग, 1 से x प्लस 1 की करोगे तो एज इट इज x प्लस 1 ही आएगा, और जब 1 से y माइनस 1 की करोगे तो y माइनस 1 ही आएगा। अब क्या करें सर, x y एक तरफ कर लो, तो x और ये प्लस का y इधर माइनस का हो जाएगा, x प्लस का इधर माइनस का हो गया, उधर -1 पड़ा ही था, और ये प्लस का 1 भी उधर जाकर -1 हो जाएगा। आप एक बार पीछे देख ले, ये देखिए ये प्लस का 1 उधर जाकर -1 हो चुका है। तो हमारे पास जो आई x माइनस वाई और बराबर -2, ये इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। सेम वे में अब क्या बोल रहा है, इफ इट बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाती है कब, व्हेन वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। बस सिर्फ डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है। डिनोमिनेटर में आपको क्या ऐड करना है, 1 डिनोमीटर में। तो फ्रैक्शन थी x अपॉन में y, और इसमें डिनोमीटर में 1 ऐड करने से ये बोल रहा है कि हाफ हो जाती है। क्या बन जाती है, हाफ बन जाती है। बात समझना, न्यूमरेटर में कुछ ऐड करने के लिए बोला ही नहीं है। आप दोबारा क्वेश्चन को देख सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन काफी बार आता है। ये बोल रहा है कि सिर्फ 1 टू द डिनोमीटर, इफ वी ओनली ऐड 1। एक मिनट रुके, ये देखिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऐड 1 टू द डिनोमीटर में सिर्फ 1 ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगी, हाफ, यानी 1/2। तो हमने भी तो ये काम किया, डिनोमीटर में 1 ऐड किया और ये क्या हो गई, हाफ बन गया, यानी 1/2 की क्रॉस मल्टीपल कर दो। अब 2 की x से करोगे सर 2x, और 1 की इससे करोगे, 1 की y प्लस 1 से करोगे तो y प्लस 1। तो जो इक्वेशन बनकर आई वो क्या आई, 2x, और ये प्लस का इधर आकर के माइनस का और ये 1। ये इक्वेशन सेकंड बन चुकी है भाई। सर अब काम क्या करें, अब इनको सोल्व कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। इसको सोल्व कर दे, मेरे पास स्पेस है तो मैं ये कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास इक्वेशन है x माइनस वाई और बराबर में -2, और ये आया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और बराबर में 1। अब साइन बदल लो, ये माइनस, ये प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस प्लस कैंसिल, तो 2x में से x गया माइनस का x और बराबर में -3, -2 -1 माइनस का 3, ये कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 3। x कितना आ गया, 3। x का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर में -2, और x की वैल्यू क्या सॉरी x की वैल्यू क्या आई थी, एक मिनट रुके, x की वैल्यू आई थी सर 3। तो x का 3 रख दे, -y बराबर -2, तो -y -2, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -5, और ये माइनस का y, माइनस से माइनस कट गया तो y आ गया 5। अब फ्रैक्शन आपकी ऑटोमेटिक निकल चुकी है। सर कैसे, फ्रैक्शन को बोला था आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को क्या बोला था आपने, x अपॉन वाई। यही तो बोला था फ्रैक्शन को, x अपॉन वाई। तो x आया था 3 और y कितनी आई है 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन का आंसर है वो राइट क्या है, 3/5। क्या आंसर होगा, 3/5। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।